श्री सद्गुरु महाराज की वंदे गुरु पद कुंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं विनम्र। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आप लोग रामचरितमानस सार शतक के तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ सुन रहे थे। उसमें सबरी माई के प्रसंग को सुन रहे थे। एक पेड़ के खोड़हर में बहुत वर्षों से एक खिखिरनी रहती थी। गर्मी का मौसम था। खिखिरनी को बड़ी प्यास लगी थी और संजोग से एक कोई संत बाहर से आ रहे थे, उनको भी प्यास लगी थी। उनके कमंडल में पानी था तो संत उसी पेड़ के नीचे में रुककर पानी पीकर चले गए। और खिखिरनी को पहले से प्यास लगी थी। खिखिरनी संत के चले जाने पर बाहर निकली और देखती है कुछ पानी वहाँ गिरा हुआ है। उसी पानी को पी ली और उसी पर लूट-फूट कर ली। तो कुछ समय के बाद में खिखिरनी का वह शरीर छूट गया और उसका जन्म हो गया राजा के यहाँ। राजकन्या बनकर के जन्म ली। जब कुछ बड़ी हुई तो दूसरा राजा उस लड़की से संबंध जोड़ने आया। राजकुमारी पहले से अपने पिता को कहकर रखी थी कि देखिए मेरा संबंध उस राजा के यहाँ हो जो राजा हमारे लिए राज दरबार में सत्संग मंदिर बनवा देंगे और जितने साधु महात्मा लोग आवे उसमें ठहरे, मैं उनकी सेवा करूँ। तो जो राजा संबंध जोड़ने आए उसको कन्या का विचार सुना दिया। वह राजा बहुत खुश हुए कि ऐसी कन्या तो सौभाग्य से मिलती है। ठीक है, मैं सत्संग मंदिर वहाँ बनवा दूंगा, हमारे यहाँ ही संबंध होने दें। तो राजकन्या का संबंध उसी राजा के यहाँ हो गया और वह राजा अपने राज दरबार में सत्संग मंदिर बनवा दिया और कहा जो भी साधु महात्मा लोग इधर आवे सब यहाँ ठहरे, हमारी रानी सेवा करेगी। तो साधु महात्मा उसमें ठहरने लग गए और रानी सेवा करने लग गई। इस तरह से बहुत समय तक साधुओं की सेवा की। संजोग से एक दिन एक संत आ गए उस कुटीर में। लाखों साधु में एक संत होते हैं। संत आ गए और सूरदास जी महाराज कहते जब संत आ गए उनका बड़ा सौभाग्य। जाति संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन ते ही पाओ। संत के दर्शन होने से करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। तो रानी का आज सौभाग्य है कि संत आ गए। संत की भी उसी तरह सेवा की। संत ने कहा देखो तुम बहुत साधुओं की सेवा की, कोई वरदान मांगो। रानी ने कहा आपकी कृपा से मुझको कोई कमी नहीं। कहा नहीं, कोई वरदान मांगो। रानी ने कहा ठीक है, जब वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान मुझको यह दीजिए, यह जो मेरा सुंदर शरीर है जल्दी छूट जाए।
और दूसरा शरीर हमको मिले वह अत्यंत कुरूपा, देखने में ठीक नहीं लगे। पहला वरदान यह दीजिए और दूसरा वरदान में दीजिए उस कुरूपा शरीर में भी मेरा प्रेम संतों के चरण में बना हुआ है। संत ने कहा तथास्तु। संत वहां से विदा हो गए। कुछ समय के बाद रानी का शरीर छूट गया, उसी का जन्म हो गया जंगली जाति में। जंगली जाति में जैसे संतान, पहाड़िया, सबर, यह सब है। तो जंगली जाति में जन्म हो गया सबर कुल में। सबर कुल में उस रानी का जन्म हुआ, इसलिए बोलते हैं सबरी। तो सबर कुल कहिए, भील कुल कहिए, एक ही बात हुई। यदि बोलेंगे भील कुल में तो कहेंगे भीलनी। तो सबर कुल में उसका जन्म हो गया। और जब कुछ बड़ी हुई तो उससे संबंध जोड़ने लोग आ गए, संबंध जोड़ने आ गए, संबंध हो गया और उसकी शादी होगी। उनके माता पिता के मन में हुआ अब यह बड़ी हो गई, इसकी शादी होनी चाहिए। तो शादी करने के लिए बारात भी आ गई। शादी हो गई और बारात उसको ले जाने लगी। लेकिन सबरी माई अपने चेहरा को घूंघट से ढकी हुई है। जंगली रास्ता, बारात जब कुछ दूर गई तो बारातियों में से एक आदमी बोलता है, अरे कन्या का मुख कैसा है, मुख तो देख लो। तो एक आदमी गया देखने, जैसे घूंघट उठाकर देखता है कि यह तो बिल्कुल कुरूपा है। वहाँ से आया और बोलता है क्या कहें, कन्या ऐसी है कि वहाँ जब जाएगी तो बच्चे लोग तो डर से भाग जाएंगे और लोग हंसेंगे। तो बारातियों ने कहा तब चलो छोड़ दो इसको जंगल में। सबरी को जंगल में ही छोड़ करके बारात आगे बढ़ गई। सबरी माई मन में सोचती है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि ससुराल जाती तो एक बंधन तो शरीर है ही और दूसरा बंधन, तीसरा बंधन पड़ते जाता। तो ससुराल जाना नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। राधा स्वामी साहब एक संत हुए, वह कहते हैं कितना बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान। नाती के कहीं नाती होवे तब हो कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली यह बंधन क्या करो बखान। चौरर पंचरर सतरर रसरी बांध लिया अब बहुरी तान। कैसे छूटन होए तुम्हारा गहरे फूटे घड़े निदान। बंधे तुम गाढ़े बंधन। तो कितना बंधन गिनाया। तो सबरी माई भी मन में सोची एक बंधन तो है ही और दूसरा पड़ता, तीसरा पड़ता, इससे बढ़िया नहीं गए तो अच्छा हो। अब सबरी माई मन में सोचती है जिस वास्ते यह शरीर मिला है वह काम करना चाहिए। किस वास्ते यह शरीर मिला है, दे धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम दिया। शरीर धारण करने का यह फल है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करो। तो राम भजन करने यह शरीर मिला है। तो लौट कर घर नहीं गई, पिता के घर नहीं गई, जंगल में ही रही। अब मन में सोचती है कोई सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए जो हमको दीक्षा बतावे। तो पता लगाने लग गई इस जंगल में कोई संत है, कोई सदगुरु हैं। तो पता लगाते लगाते पता चल गया एक संत थे मातंग ऋषि। मातंग ऋषि की कुटी उसी जंगल में थी। तो सबरी माई मन में सोची पता तो लग गया कि मातंग ऋषि हैं, लेकिन हमको दीक्षा बतावेंगे कि नहीं बतावेंगे मन में संकोच होता है। हमारे जैसे स्त्री को दीक्षा बतावेंगे कि नहीं बतावेंगे। तो सबरी माई मन में सोची कुछ नहीं, पहले सेवा करके उनको खुश कर देना चाहिए तब तो दीक्षा देंगे। तो सबरी माई मन में सोचती है सेवा करने भी हमको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो सबरी माई छिप करके सेवा करने लग गई। मातंग ऋषि के आश्रम से एक सड़क निकली गई थी और उस सड़क की सफाई रोज एक साधु करते थे। तो सबरी माई मन में सोची यही सेवा करना है। तो साधु के आने के पहले
सबरी माई आ जाती है वहाँ और रोज सड़क पर झाड़ू लगा देती है। साधु जब आते हैं तो देखते हैं सड़क की सफाई हो गई, कौन ऐसा करता है, लेकिन पता नहीं चलता है कौन ऐसा करता है। तो एक दिन वह साधु छिप कर रहा कि आज देखेंगे सड़क पर झाड़ू कौन लगाता है, तो छिप कर रहा। जब समय हुआ तो सबरी माई आ गई और सड़क पर झाड़ू लगाने लग गई। झाड़ू लगाते ही सबरी माई को वह साधु पकड़ लिया और ले गया मातंग ऋषि के। का सरकार यही है, ये छिप करके सड़क पर रोज झाड़ू लगाते। मातंग ऋषि ध्यान लगाकर देखते हैं। जब ध्यान लगाकर देखा तो पता चला यह तो बहुत बड़ी भक्ति है, लेकिन इसको सेवा करने में संकोच होता है, इसीलिए छिप करके सेवा करते। तो मातंग ऋषि ने सबरी से कहा, देखो तुम सेवा करने में संकोच मत करो, तुम सेवा करो और तुमको मैं दीक्षा बता देता हूँ। सबरी माई तो यह चाहती ही थी, तो मातंग ऋषि सबरी माई को दीक्षा बता दी। तब से सबरी माई आश्रम की सेवा करती है और साधना भी करती है। इस तरह होते होते बहुत समय हो गया। मातंग ऋषि अपना शरीर छोड़ने लगे। सबरी माई से कहा, देखो अब मैं परलोक जा रहा हूं। सबरी माई ने कहा, आप परलोक चले जाएंगे, हमारी क्या गति होगी। मातंग ऋषि ने कहा, मैं परलोक जा रहा हूं, तुम पीछे आना। अब तुम्हारे आश्रम पर एक विशेष अभ्यागत आने वाले हैं, उनका सत्कार करके तुम आना। यह कह करके मातंग ऋषि अपना शरीर छोड़कर परलोक चले गए। तब से सबरी माई प्रतीक्षा कर रही है। तो विशेष अभ्यागत कौन आने वाले थे? राम लक्ष्मण। उनकी प्रतीक्षा कर रही है सबरी माई। तो वैसे प्रतीक्षा करना भी साधारण बात नहीं है। किसी बड़े की प्रतीक्षा करना, महापुरुष की प्रतीक्षा करना, तो जो महापुरुष की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, उनकी श्रद्धा बढ़ते जाती है, उसका प्रेम बढ़ते जाता है। तो जिसमें सही लगन है, सही प्रेम है, वो प्रतीक्षा करते हैं बड़े आदमी का, महापुरुष का। तो बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज जब शरीर में थे, एक बार रांची में अखिल भारतीय सत्संग हुआ। स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था हुई थी और स्पेशल ट्रेन नवादा होकर ही जाती। और उस समय मैं नवादा में था आश्रम में। तो कुप्पा घाट से खबर दिया गया कि गुरु महाराज जी स्पेशल ट्रेन से ही जाएंगे रांची अखिल भारतीय सत्संग, नवादा होकर जाएंगे। तो भोजन की व्यवस्था आप लोग कर दीजिएगा, नवादा वाले को खबर दिया। और उस समय हम भी वही थे। तो पूरी सब्जी खीर बना करके शाम में सब ले गए स्टेशन कि सबका भोजन होगा। लेकिन संजोग से उस दिन ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन नहीं आई। कुछ रात हो गई, सब लोग निराश हो गए, ट्रेन नहीं आई, अब गुरु महाराज नहीं आए। लौट करके सब आश्रम चले गए, यानी सब जितना बनाए थे सब लेकर के आश्रम चले गए। दूसरे दिन खबर आती है कि नहीं, आज गुरु महाराज जी की गाड़ी आएगी, निश्चित आएगी, शाम में आएगी। तो दूसरे दिन भी पूरी सब्जी खीर बना करके वहाँ ले गए स्टेशन पर। सही में दूसरे दिन गुरु महाराज की गाड़ी आ गई। तो देखिए, पहले प्रतीक्षा करना पड़ा, एक दिन तक प्रतीक्षा किए, दूसरा दिन प्रतीक्षा किए, तब गुरु महाराज जी आते हैं। गुरु महाराज की गाड़ी आई, उसमें हम लोग जो है भोजन दे दिए। तो उसी तरह सबरी माई जो है, रोज प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है कि भगवान राम कब आ गए, कब आ रहे हैं। अब रोज जो है इंतजाम करते हैं, बिछावन बिछाते हैं, पानी लाते हैं, फल फूल लाते हैं कि भगवान आ रहे हैं। प्रतीक्षा करते 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 एक दिन सही में राम लक्ष्मण आ गए। उनकी कुटिम वहाँ आ गए। सबरी माई आदर सत्कार करती है और वेद चुनकर रखी थी, वही भोग लगाती है, फल फूल भोग लगाती है।
अब भोग लगाने के बाद में हाथ जोड़कर खड़ी हुई भगवान के सामने, हाथ जोड़कर खड़ी हुई स्तुति करने के लिए, स्तुति करने के लिए। तो स्तुति करने तो खड़ी हुई हाथ जोड़कर, लेकिन स्तुति कर ही नहीं सकी। क्या बोलती है? के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भाई। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं अधम जाति और जड़ बुद्धि वाली हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मैं अति मंदर नारी। स्त्रियों में जो नीच होती है उसमें भी मंद बुद्धि वाली मैं हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तो देखिए, स्तुति नहीं की, स्तुति करने में भगवान के सामने अपने को असमर्थ बताते। लेकिन यहाँ तो भगवान खुद हैं, वो सब जानते हैं। तो भगवान सबरी माई को देख रहे हैं और भगवान उसके जवाब में क्या बोलते हैं? भगवान राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना। सबसे पहले संबोधन किया। संबोधन में क्या कहा? हे भामिनी। भामिनी किसको कहा जाता है? देखने में सुंदर या क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है। तो सबरी माई तो क्रोध करने वाली नहीं है और देखने में सुंदर भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान उनको कह रहे हैं हे भामिनी। यहाँ सुंदर क्यों बोल रहे हैं सबरी माई को? तो भगवान राम के नजर में है कि मनुष्य शरीर में कोई आया और उनमें यदि भक्ति है तो वही सुंदर है। तो भगवान राम उनके अंदर को देख रहे हैं, भक्ति में पारंगत है, इसीलिए कहते हैं हे भामिनी। यानी भगवान राम के नजर में है कि भक्ति करने वाले ही सुंदर है। तो भगवान राम कहते हे भामिनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। यह भी कहते मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। और आगे कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। जाति में कोई ऊंचा है, धन बल है, कुटुंब बल है, शरीर बल है और उसमें भक्ति नहीं, वह किस तरह से होता है? तो कह दिया जैसे बिना पानी का मेघ बेकार, और काम भूषण ने भी गरुड़ से कहा भगति हीन नर सोहई कैसे, लवण बिना भूमंडल जैसे। घर में सब्जी बनाते, सब मसाला डाल दीजिए, नमक नहीं दीजिए, तो क्या स्वाद आएगा? उसी तरह से सब गुण संपन्न है और उसमें भक्ति ही नहीं। तो भगवान राम कहते हैं नरधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन मारा। मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति सुना रहा हूं, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। तो नवधा भक्ति में किनकी भक्ति सुनाने जा रहे हैं? ईश्वर की भक्ति। और जहां ईश्वर भक्ति होगी वहां संत की बात आ ही जाएगी, सदगुरु की बात आ ही जाएगी, क्योंकि संत सदगुरु के बिना ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तो भगवान राम भी भक्ति शुरू करते हैं कहां से? प्रथम भगति संतन कर संगा, यही से पहली भक्ति है संत की संगति करो। और हमारे गुरु महाराज जी ने कहा संत की संगति किए बिना किसी का परम कल्याण नहीं होता है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। यदि अपना उद्धार चाहते हो तो संत का संतान बन जाओ। अब भगवान राम भी यहाँ कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संग, पहली भक्ति है संत की संगति, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। लेकिन एक चीज है, संत की पहचान बड़ा दुर्लभ है। संत का भेष बनाना आसान है, लेकिन संत का गुण होना बड़ा कठिन है। केवल भेष बना लिया और उसमें यदि संत का गुण नहीं रहे तो वास्तव में संत नहीं हुआ। और संत का भेष कौन बनाया था? रावण बनाया था, कालनेमी भी बनाया था। तो रावण बनाया था संत का भेष, साधु का भेष। क्यों बनाया था? सीता हरण करने। इसलिए लोग विश्वास कर लेंगे हम पर कि महात्मा है, साधु है,
विश्वास कर लेंगे, हम सीता हरण कर लेंगे धोखा से। वही किया। साधु के भेष में भिक्षा मांगने गया तो उस समय राम कहाँ रहते थे? पंचवटी में, जंगल में पंचवटी में। और जब हिरण के पीछे दोनों भाई चला गया, सीता अकेली हो गई, तब रावण साधु के भेष में जाता है भिक्षा मांगने के बहाने से। तो वैसे तो लक्ष्मण वहां रेखा खींच दिया था कि रेखा के बाहर आप नहीं आइएगा, किसी भी परिस्थिति में रेखा के बाहर नहीं आइएगा, लक्ष्मण कह के गया था। लेकिन रावण ऐसा चकमा दिया, ऐसा भयभीत कर दिया सीता को कि सीता रेखा से बाहर, रेखा से बाहर जब आ गई तब रावण अपना रूप धारण किया, अपना रूप में आ गया और सीता का हरण कर दिया। तो देखिए सीता भी धोखा में पड़ गई कि इस साधु का भेष देख ली, धोखा में पड़ गई। आजकल भी लोग धोखा में पड़ जाते हैं, देखते नहीं साधु है, महात्मा है, अब भीतर से साधु रहता नहीं, धोखा में पड़ जाता, लेकिन उसका भेद पीछे खुल जाता है। जो वास्तव में साधु नहीं है, केवल भेष बनाया है, उसका भेद पीछे खुल जाता है। उग रही अंत न हो ही निभाऊ, अकाल ने मिजमी रावण रा। कहने का मतलब है जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, वाणी पवित्र है, व्यवहार पवित्र है, आचरण पवित्र है, तो उसमें श्रद्धा आप रख सकते हैं। तो भगवान राम यहाँ कहते हैं नहीं, पहली भक्ति है संत की संगति को, और दूसरी रति मन कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा को सुनने में प्रेम रखो। तो सत्संग में भगवान की कथा ही सुनाई जाती है, ईश्वर की बात सुनाई जाती है। जो श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, उसके हृदय में हर्ष आ जाता है, हृदय हर्षित हो जाता है। और जो प्रेम से नहीं सुनते हैं, श्रद्धा से नहीं सुनते हैं, तो उसके हृदय में प्रेम नहीं होता है, और वह सही श्रोता है भी नहीं। इसलिए शंकर भगवान ने कहा कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षा। उसका हृदय वज्र है, कुठार है, जो हरि चर्चा सुनकर हर्षित नहीं हुआ। तो सही श्रोता कौन है? जिसका हृदय हर्षित हो गया सुन करके। तो भगवान राम भी यहाँ कहते हैं यदि प्रेम से सुनेगा तो हर्ष हो जाएगा। दूसरी रति मन कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति हमारी कथा को सुनने में प्रेम रखो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, मान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा करो। या तीसरी भक्ति, गुरु के पास जाएंगे सेवा करने, अब मन में घमंड रहेगा तो क्या गुरु इस सेवा से प्रसन्न होंगे? इस सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे। तो जिस समय गुरु महाराज जी थे, तो गुरु महाराज तो बिहार में रहते हैं, और उनका जो गुरु थे सदगुरु बाबा देवी साहब, वह कहाँ रहते थे? वह रहते थे मुरादाबाद, अताई मोहल्ला। तो मुरादाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और गुरु महाराज जी रहते हैं बिहार में। तो जब गुरु महाराज जी को अपने गुरु का याद होता था तो यहाँ से जाते थे वहाँ दर्शन करने मुरादाबाद। अब वहाँ जब जाते थे, अधिक दिन होने से बाबा देवी साहब बिगड़ जाते थे। यहाँ बैठा हुआ है, घर कब जाएगा? गुरु महाराज वहाँ से चले आते थे। एक समय की बात है, कुछ समय हो गया, गुरु महाराज को याद फिर हो गया, नहीं जाएंगे आप भेंट दर्शन करें। 2 दिन हो गए तो गए बाबा साहब के यहाँ मुरादाबाद आए। जब कुछ समय हो गया तो गुरु महाराज मन में सोच लिया अब नहीं रुकना चाहिए, अधिक रुकने से बाबा साहब का डांट पड़ेगी, अब चल जाना चाहिए। तो जाने की बात हो गई तो मन में हुआ आदेश लेना चाहिए। चले गए बाबा साहब के पास, कहते हुजूर चलते हैं, नहीं जाने देंगे। कहा नहीं जाने देंगे तो रहेंगे। तो इस तरह बाबा साहब बिगड़ते भी थे, फिर भी गुरु महाराज जी जाने के लिए छोड़ते नहीं। इसलिए उनके वचन में है, जो गुरु झिड़के लाख तो मुख नहीं मोड़ियो, गुरु से नेह लगाए सबन सो तोड़ियो। लाख बार गुरु झिड़के लेकिन मुख नहीं मोड़ियो। कहने का मतलब है वहां तो आदर नहीं खोजना है, गुरु के पास मान नहीं खोजना है, यह सब त्याग करके गुरु के चरण कमल की सेवा करनी। यह भगवान राम कह रहे हैं, यह हो गई तीसरी भक्ति।
और चौथी भक्ति मन गुणगन कराई कपट तजीना। चौथी भक्ति में है कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, कपट छोड़कर। तो अभी देखते हैं लोग जो है भगवान का स्तुति करते हैं, उनका भजन गाते हैं, और कितना आदमी है खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, मांस मछली खाता है। तो यदि कोई खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, मांस मछली खाता है, छल कपट रखता है और भगवान का स्तुति करता है, तो छल कपट हो गया। कपट के साथ स्तुति करेंगे, भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान खुश नहीं होंगे। यहाँ क्या कहते हैं, कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गान करो, तब भगवान खुश होंगे। और हमारे यहाँ कीर्तन होता है, कीर्तन होता है तो कीर्तन कहते हैं कीर्ति का गान। कोई गुरु के कीर्ति का गान कर रहा है गा गा करके, कोई कृष्ण के कीर्ति का गान कर रहा है, कोई राम के कीर्ति का गान कर रहा है गा गा करके, कीर्तन करके। तो एक जगह कीर्तन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, उस कीर्तन में भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा था। संयोग से भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों टहलने निकले, उसी रास्ते से टहलने निकले। कुछ दूर जब गए तो अर्जुन का नजर पड़ गया कीर्तनिया पर, और भगवान से कहते देखिए आपका सब कोई कीर्तन कर रहे हैं, आपका सब कोई कीर्तन कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। अर्जुन के कहने पर भगवान उधर ध्यान नहीं दिया। दोबारा फिर अर्जुन कहते हैं देखिए आपका कीर्तन में कितना लोग मगन हैं, आप इधर ध्यान दीजिए। भगवान दूसरा बार भी ध्यान नहीं दिए। तीसरा बार अर्जुन बोलते ध्यान क्यों नहीं देते, आपको बार बार बोलते हैं, देखते हैं आपका कितना गुणगान हो रहा है। भगवान ने कहा यह सब गुणगान कर रहा है कि ढकोसला कर रहा है, ढकोसला कैसे कर रहा है, सब मगन है। तो भगवान ने कहा देखोगे, कहाँ देखेंगे। तो कहा ठीक है, जो हम बोलते हैं इस समय वह करो। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं एक काम करो, सुंदर हिरण बन जाओ, तुम सुंदर हिरण बन जाओ और कीर्तनिया के बीच से छलांग मारते हुए आगे चला जाओ। तो अर्जुन सुंदर हिरण बन गया और कीर्तनिया के बीच से छलांग मारते हुए आगे निकला। सब कीर्तनिया का नजर उस पर पड़ गया, हिरण, और सब सोचता है बड़ा सुंदर हिरण था, किधर चला गया, कहा आगे बढ़ गया। कीर्तन सब छोड़ दिया, कोई लाठी लिया, डंडा लिया, कहा पहले हिरण को पकड़ लेंगे उसके बाद कीर्तन। अब दौड़ा उसके पीछे, दौड़ा उसके पीछे, हिरण के पीछे, लेकिन हिरण छलांग मारते हुए बहुत आगे निकल गया, वहां तक कीर्तनिया नहीं पहुंच सका। और भगवान कृष्ण वहां आ गए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते बोलो कैसा कीर्तन हो रहा था। अर्जुन ने कहा कि महाराज किसी तरह जान बच गई, अब कैसा कीर्तन हो रहा था। तो यह भी कोई कीर्तन हो, मन में राम बगल में छुरी। तो यहाँ भगवान राम भी कह रहे हैं कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना। आजकल तो मोबाइल में, कंप्यूटर में, टीवी में लोग प्रवचन सुनते हैं, उसी में जो है सत्संग सुनते हैं। तो ठीक है, बढ़िया चीज का उच्चारण हो रहा है, सुनते हैं, लेकिन स्तुति यदि मोबाइल से कर लीजिए, कंप्यूटर में कर लीजिए, तो भगवान नहीं जानेंगे कि स्तुति कंप्यूटर में हो रहा है कि आदमी कर रहा है। तो भगवान किस पर खुश होंगे। आप तो अपने से किए नहीं, तो आप पर कैसे खुश होंगे। तो आपको अपने से करना होगा, अपने से भगवान का गुणगान करना होगा, तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना था। हम लोग सुबह में संत की स्तुति करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, सदगुरु की स्तुति करते हैं। तो सुबह में सबसे पहले ईश्वर की स्तुति करते हैं, सब क्षेत्र छर अपराम परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत हो के पार में। अब ईश्वर स्तुति के बाद में संत की स्तुति करते हैं, फिर सदगुरु की स्तुति करते हैं। यहाँ भगवान राम भी कह रहे हैं कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति। तो स्तुति जो सुबह में करते हैं यह भी भक्ति के अंदर ही है, बाहर नहीं। और पांचवी भक्ति में कहते हैं मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति में है दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र को जपना। यानी भजन कीर्तन में जो नाम लेते हैं,
तो बहुत नाम लेते हैं भजन कीर्तन में, लेकिन जहाँ साधना करने बैठते हैं वहाँ एक ही नाम है, एक ही नाम है। कौन नाम है? जो आपको दीक्षा बताई गई वही एक नाम है। तो जिस समय साधना करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, वहाँ एक ही नाम है, बहुत नाम नहीं। उसी में दृढ़ विश्वास चाहिए। और यदि आपको जप करने में दृढ़ विश्वास नहीं है, उसका लाभ भी आपको नहीं होगा। दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, मन में जो है भ्रम है, यह नाम बड़ा है कि वह नाम बड़ा है कि वह नाम बड़ा है, यदि यह भ्रम मन में है तो क्या होगा? जप करने का जो लाभ चाहिए वो नहीं होगा। यहाँ भगवान राम कह रहे एक ही नाम का जप करना है, दृढ़ विश्वास। जो मंत्र बताया गया है वही समझिए भगवान का नाम है, उसका जप करना है। तो जप की बात 5वीं भक्ति में भगवान राम सुना रहे हैं सबरी माली। छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति में है दमशील। दमशील कहते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह कहते हैं इंद्रियों को वश में कर लेना। तो इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है? जैसे आंख को वश में करना है तो क्या आंखें बंद कर ले? कान को वश में करना, कान में उंगली डाली, इस तरह वश में करने का नहीं है। अरे आंख मिली है देखने, देखना तो है ही। कान मिला सुनने, सुनना है ही। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं देखो भालो ताको मत, खाओ पियो चखो मत, सत्य बोलो डरो मत। देखो भालो ताको मत, आंख मिली है देखने देखो, लेकिन रूप में नहीं फंसो। उसी तरह भोगो भागो फंसो मत, सत्य बोलो डरो मत। इस तरह से इंद्रियों पर कब्जा करना है। लेकिन इंद्रियों पर कब्जा कब होगी, कैसे होगी? इंद्रियों का स्वामी है मन। मन पर यदि कब्जा कर लें, इंद्रियां स्वतः कब्जा में हो जाएगी। अब मन कब्जा में कैसे होता है? तो मन है दृष्टि के साथ। दृष्टि आपका जितना चंचल है, मन भी उतना ही चंचल है। और दृष्टि जब एक हो जाएगी तो मन भी रुक जाएगा। तो भगवान राम का क्या इशारा है कि दृष्टि करके मन पर कब्जा करें। लेकिन इसके साथ में और क्या करना है? तो कहा विरति बहुकर्म। कर्म कांड से मन को हटाए रहो। तो कर्म कांड की पूजा लोग अधिक करते हैं कर्म कांड की पूजा। कर्म कांड की पूजा से किसी को मुक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ कर्म कांड 16 है। 16 संस्कार बोला जाता है। जैसे बच्चा गर्भ में है तो गर्भाधान से लेकर के श्राद्ध तक 16 संस्कार है। इस 16 कर्म कांड में आता है। तो मान लीजिए बच्चा माता के पेट में है, उसका सुरक्षा करते हैं वह बच्चा ठीक से रहे, ठीक से बढ़े, माँ भी ठीक रहे, सुरक्षा करते हैं। बच्चा जब दम बाहर निकला तो उसको भी देख रेख करते हैं, सफाई किया, उसका तबीयत खराब हो गया माँ का बच्चा का, उसका इलाज किया। उसके बाद कुछ बड़ा हुआ, उसका नाम रखते हैं। फिर बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई कराए, नौकरी चाकरी करवाए। फिर धीरे धीरे जवान हो गया, उसका शादी करवाए। अब उसके बाद में होते होते उसका बाल बच्चा हो गया, होते होते बूढ़ा हो गया, अंत में उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई, उसके बाद श्राद्ध किए। तो 16 संस्कार है। 16 जो है कर्मकांड में आता है। तो कर्मकांड को समुचा यदि लेंगे जीवन में, जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, कपड़ा खींचते हैं, घर द्वार में झाड़ू लगाते हैं, इन सब में जो है मंत्र है। शुद्धि का मंत्र है, भोजन करने का मंत्र है, जल पीने का मंत्र है, स्नान करने का मंत्र है। यदि कर्मकांड के अनुसार चलेंगे तो 24 घंटा में कभी छुट्टी नहीं होगी, वही करते रहेंगे और उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए कुछ कर्मकांड को लेना पड़ता है। जैसे अब शरीर में है तो
तो पढ़ना लिखना, घर गृहस्थी का काम करना, रोजगार करना, तो करना ही होगा। यह भी कर्मकांड में है। घर द्वार बनाना यह भी कर्मकांड में है, तो कुछ तो लेना ही होगा। लेकिन समूचा यदि लेते हैं तो आपको छुट्टी नहीं होगी। तो भगवान राम कहते इसीलिए कर्मकांड से मन को हटाए और सज्जनों के धर्म को अपनाए रहो। सज्जनों का क्या धर्म है? पंच पापों से बचकर रहो, यानी व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन पंच पापों से बचकर रहो। इसको सदाचार बोलते हैं। तो इतनी बात जो है छठी भक्ति में भगवान राम बताए हैं सबरीमल। और सातवीं भक्ति में क्या है? सातम सम महिमय जब देखा, मोते अधिक संत कभी देखा। सातवीं भक्ति में है समता की प्राप्ति और हमसे भी अधिक संत को जानो। तो समता की प्राप्ति किसको बोलते हैं? सब में राममय दृष्टि हो जाना, यानी सब जीवों में राम को ही आप देख रहे हैं, तब समता की प्राप्ति हुई। सब में ईश्वर को ही देख रहे हैं, सब शरीर में। इस तरह की अवस्था अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था जब साधक में आती है तो सब शरीर में राम को देखते हैं। समता की प्राप्ति इसके लिए है चौथी क्रिया। चौथी क्रिया जब करेंगे तब यह समता की प्राप्ति होगी। चौथी क्रिया हमारे यहाँ क्या है? सब ध्यान, नाद ध्यान। जो दीक्षा लिए हैं प्रायः आदमी को 3 ही क्रिया मालूम है। कौन कौन क्रिया मालूम है? मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि भी। 3 ही क्रिया मालूम है प्रायः आदमी को। लेकिन इसमें 4 क्रिया है। एक क्रिया बाद में बताई जाती है, उसको बोलते हैं नाद ध्यान या शब्द ध्यान। शब्द ध्यान, नाद ध्यान नहीं करने से ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता है। यह अंतिम क्रिया करना चाहिए। तो सातवीं भक्ति में भगवान राम यह क्रिया होता है कि नहीं, शब्द साधना करो। सम का साधन भी इसको बोलते हैं। तो शब्द साधना जब करेंगे तब क्या होगा? मनोलय होगा। मनोलय, मन समाप्त हो जाएगा। छठी भक्ति में आप लोगों ने सुना कि मन पर कब्जा करना है, लेकिन सातवीं भक्ति में है मन को समाप्त कर देना, मनोलय। तो मनोलय होगा शब्द साधना करने से। जैसे सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है और बिल में जाने पर सीधा हो जाता है, उसी तरह मन बाहर में टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जब बिल के शब्द के अंदर जाएगा तो यह भी सीधा हो जाएगा। इसीलिए है हमारे यहाँ चौथी क्रिया नाद ध्यान। तो वैसे भक्ति बाहर से ही शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी होती है भीतर में जाकर। बाहर से भक्ति शुरू होती है लेकिन पूरी होती है भीतर में जाकर। प्रथम भक्ति संतन का संगा, यहीं से भक्ति शुरू होती है, लेकिन अंदर में जब तक नहीं जाएंगे तो भक्ति पूरी नहीं होगी। एक गणेश का पुजारी था, गणेश जी का पुजारी। तो गणेश जी का मूर्ति बना दिया था और उसका रोज पूजा करता था। तो एक दिन विशेष पूजा किया गणेश जी का, वहाँ मेवा मिष्ठान भी चढ़ा। जब पूजा समाप्त हो गई वो चला गया। अब थोड़ी देर के बाद में क्या देखता है, वहाँ एक चूहा आ गया मूर्ति के पास और जितना प्रसाद चढ़ाया है मेवा मिष्ठान सबको खाने लग गया। चूहा खाने लग गया और चूहा को गणेश जी की सवारी भी है, तो खाने लग गया प्रसाद को, मिष्ठान को खाने लग गया। खाते खाते सब मिठाई खा ली। और जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो गणेश जी के शरीर पर, यानी उनके मूर्ति के शरीर पर घूमने लग गया। पुजारी देख लिया कि हमने पूजा किया गणेश जी का अधिक शक्तिशाली जानकर, और अभी हमने देखा उसकी सवारी चूहा आ गया वहाँ और उनके सब भोजन को खा लिया और उनके शरीर पर टहल रहा है। तो गणेश जी में इतनी भी शक्ति नहीं है कि चूहा को भगा सके। तो पुजारी के मन में संशय हो गया, भ्रम हो गया कि गणेश जी में शक्ति नहीं है, उससे अधिक शक्ति चूहा में है, इसी का पूजा करें। तो गणेश जी का पूजा करना छोड़ दिया, स्वामी का पूजा करना छोड़ दिया और चूहा का पूजा करने लगा। कुछ दिनों तक उसी का पूजा किया। एक दिन एक बिल्ली का नजर पड़ गया उस चूहा पर। अब बिल्ली के लिए चूहा बहुत प्रिय होता है। जैसे नजर पड़ा, अब बिल्ली खाने के लिए उस पर झपटा मारी चूहा पर। चूहा बिल्ली से किसी तरह बच करके बिल में घुस गया। पुजारी देख ली। पुजारी के मन में हुआ
नहीं, बिल्ली में, चूहा में अधिक शक्ति नहीं है, उससे अधिक शक्ति बिल्ली में। तो चूहा की पूजा छोड़ दिया, बिल्ली का पूजा करते हैं। कुछ दिनों तक बिल्ली का पूजा किया। एक दिन एक कुत्ता बिल्ली पर दौड़ा। कुत्ता के डर से बिल्ली भाग गई। पुजारी देख लिया। पुजारी के मन में होता है कि नहीं, बिल्ली से अधिक शक्ति कुत्ता में। अब बिल्ली का पूजा छोड़ दिया, कुत्ता की पूजा करना शुरू किया। कुछ दिनों तक कुत्ता की पूजा किया। एक दिन के बाद उसके घर में त्योहार था, मेवा मिष्ठान उसकी पत्नी बनाई थी, रसोई घर खुला था, कहीं चली गई और उसी समय वो कुत्ता रसोई घर में घुस गया। तब तक उसकी पत्नी आ गई, डंडा लेकर के मारने दौड़ी। कुत्ता भी वहां से भागा। पुजारी देख लिया। पुजारी के मन में हुआ कि नहीं, कुत्ता में भी शक्ति नहीं है, उससे अधिक शक्ति पत्नी में है। तो कुत्ता का पूजा छोड़ दिया, पत्नी का ही पूजा करने लगा। एक दिन की बात है, दोनों प्राणी में किसी बात को लेकर के गर्म बातचीत हो गई। गर्म बातचीत हो गई तो पत्नी भी पति को छोड़कर भाग चला। पति को छोड़कर भाग चला तो पुजारी मन में सोचता है, पत्नी में भी शक्ति नहीं है, उससे अधिक शक्ति मुझ में है। तो पत्नी का पूजा छोड़ दिया, अपना पूजा करने लग गया। तो मन में सोचता है कि अपना पूजा विधि से कैसे करेंगे, तो किसी सदगुरु के पास जाना चाहिए, संत के पास जाना चाहिए। वहां से चल दिया संत की खोज। कुछ ही दूर गए हैं, एक संत से भेंट हो गई और संत को सारी बात बता दी। संत ने कहा, तुम ठीक अनुभव किया, सब शक्ति तुम ही में है। कहा, हम अपना पूजा कैसे करेंगे? कहा, हम बताते हैं कैसे करो। तो वह संत अंदर की साधना बता दी। कहा, तुम करो इस तरह से, देखोगे कि सब में तुम ही हो, सब शक्ति तुम ही में। यह देखो, तुम उस तरह साधना करो। तो पुजारी करने लग गया संत के बताया अनुसार अंतर साधना। अंतर साधना करते करते जब उनको अपने में ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो आत्मज्ञान जब हो गया अपने में, तब देखता है कुत्ता में भी मैं, बिल्ली में भी मैं, चूहा में भी मैं, यानी सब शरीर में मैं। तो पहले कहाँ हुआ वह ज्ञान? पहले हुआ अपने अंदर, तब सब में देखा। जैसे चावल की पहचान आपको है, तो किसी बोरा में चावल है तो क्या होगा, आप पहचान कर लेंगे। और यदि चावल की पहचान आपको नहीं है तो किसी बोरा में नहीं कर सकते। उसी तरह से जल की पहचान आपको है, तो जल समुद्र में हो, गंगा जी में हो, महासागर में हो, हर जगह पहचान कर लेंगे। और यदि जल की पहचान नहीं है तो कहीं नहीं कर सकते। उसी तरह से आत्मज्ञान पहले शरीर में होता है, फिर सब जगह हो जाता है। तो शरीर में जब आत्मज्ञान होता है तो स्वाभाविक बात है अंदर चलना होगा। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, बाहर नहीं दौड़ना है, अंदर चलना है। आहो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल। और दूसरे पद में कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, शरीर के अंदर। तो वैसे तो मान लीजिए बहुत तरह के मत हैं संसार में, बहुत तरह का मत है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर तो नहीं है। मत बहुत हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। उसको अलग अलग भाषा में आप दूसरा दूसरा नाम बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर दो नहीं, एक ही है। क्योंकि उनको अखंड कहा जाता है और अनंत भी कहा जाता है। तो जो अनंत है वो एक ही हो सकता है, बहुत नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई ईश्वर कहते, कोई भगवान कहते, कोई गॉड कहते, कोई तिथिन कहते हैं। ये अपने अपने भाषा में कोई अल्लाह बोलते हैं, लेकिन ईश्वर यह नहीं कि बहुत हो जाए। दादू सृजनहार के केते नाव अनंत, चित आवे सो लीजिए, यूँ सुने साधु। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, बहुत नाम, गुण के अनुसार। चित आवे सो लीजिए, यूँ सुमरे साधु संत। कहने का मतलब है ईश्वर एक है, इसलिए उनके तक जाने का रास्ता भी एक ही है। यह जो कोई कह देता है कि बहुत रास्ता है, तो यह बाहर के लिए कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए सिंघारा चौक है, तो यहाँ आने का रास्ता चारों तरफ से है, ये बाहर में कह सकते हैं। लेकिन अंदर में जो चलना है ईश्वर के पास, तो एक ही रास्ता है।
दो नहीं, वो अंदर का ही रास्ता है। तो किसी भी मत में कोई रहे, लेकिन ईश्वर तक जाने का रास्ता एक ही है, वह रास्ता अंदर का है। तो बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज जब कुपा घाट आश्रम में थे तो एक मुसलमान भाई वहां पहुंचे और मुसलमान भाई से बातचीत शुरू हो गई गुरु महाराज जी की। तो मुसलमान भाई से पूछते हैं गुरु महाराज जी कि आपके यहाँ जो मोहम्मद साहब आए थे, खुदा प्राप्ति के कौन से मार्ग बतलाए? तो इस्लाम धर्म उसी समय से चला है, मोहम्मद साहब के समय से। तो मोहम्मद साहब ही शुरू में है। तो गुरु महाराज जी पूछा मुसलमान भाई से कि मोहम्मद साहब जो आप लोगों को क्या बताए खुदा प्राप्ति के लिए, कौन सा मार्ग बतलाए? मुसलमान भाई ने कहा 4 चीज बतलाई, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, रोजा कहते हैं उपवास करने को, कभी कभी उपवास करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। और दूसरा है नमाज, नमाज कहते हैं प्रार्थना करने को, प्रार्थना करने से अल्लाह में, खुदा में प्रेम होता है। और तीसरा है ज़कात, ज़कात कहते हैं दान करने को, दान करने से आसक्ति छूटती है, पुण्य होता है। और चौथा है हज, हज बोलते हैं मक्का मदीना में। बच्चा को देखते रहता है खाली, हज कहते हैं मक्का मदीना में नमाज पढ़ के शैतान को पत्थर मारना, इसको बोलते हैं हज। तो हज करने से चित्त की शुद्धि होती है। क्योंकि क्यों पिटता है तो निकल गया, देखते रहते हैं, हटाते नहीं हैं। हज करने से चित्त की शुद्धि होती है। तो क्या यही 4 चीज करने से खुदा की पहचान हो जाएगी? गुरु महाराज जी ने कहा यह 4 चीज करने से स्वास्थ्य लाभ होगा, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि होगी, खुदा की पहचान नहीं होगी। खुदा की पहचान होगी अंदर में जाने से। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनिए, तुलसी साहब नाम के एक संत हो गए, उनके एक शिष्य थे, वो मुसलमान थे, उसका नाम था तकी। तो तकी से तुलसी साहब कहते हैं, अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद कहते हैं गुरु को, पंजा कहते हैं आज्ञा को। यानी गुरु जो तुमको पंजा दिया, आदेश दिया कि अंदर मत देखो, यह तकी से तुलसी साहब का, अरे ऐ तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद गुरु जिस तरह से देखने का वैसे देखो, अंदर में देखो। तो जो अंदर में इस तरह से देखा, वह अल्लाह का अनुभव कर लिया। तो जो देखा, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने की दिल पुख्ता किया। जो उस रास्ता से गया उनको खुदा की पहचान हो गई। कहने का मतलब है, किसी मत में है तो क्या हुआ, लेकिन रास्ता एक ही है और वह अंदर का रास्ता है। तो अंदर का रास्ता जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक आपसे साधना वास्तव में नहीं होगी। तो वैसे भक्ति बाहर से ही शुरू होती है, लेकिन उसकी विधि है, कैसे शुरू करते हैं, कैसे चलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। बच्चा चौकी को बजाता है, आप नहीं हटा, हम समाप्त कर देंगे। तो थोड़ा देर एकदम बच्चा एकदम कभी नहीं खड़ बोलता है, चौकी को बजाता है पीछे से। चौकी से पकड़ो, चौकी पकड़ लो, नहीं से नीचे बच्चा है। तो जो अंतर साधना करेंगे, वास्तव में उसकी साधना हुई। तो हम बोल रहे थे सगुण भक्ति पहले है, निर्गुण भक्ति पीछे। तो सगुण भक्ति हम लोग भी करते हैं, हम लोग क्या हमें बताया गया है, लेकिन तरीका से, जैसे बाहर में सत्संग करते हैं, यहाँ से सगुण भक्ति में आ गई। और अंदर में भी शरीर में 2 मंडल है मुख्य रूप से, सगुण निर्गुण। तो सगुण स्थूल शरीर से लेकर के अब महाकारण तक सगुण है। स्थूल शरीर से लेकर के, स्थूल मंडल से लेकर के महाकारण तक सगुण से।
तो इसमें जो चलना होता है तो पहले अंदर में, बाहर से भक्ति शुरू हो जाती है, लेकिन अंदर में जो क्रिया शुरू होती है वो कहाँ से? वो मंत्र के जप से। जैसे जो दीक्षा लिया उनको मालूम है, मानस जप पहले करो फिर मानस ध्यान करो। तो ये अंदर में अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान दो। अंदर में जप से क्रिया शुरू होती है, मानस जप से, और फिर मानस ध्यान है दूसरी क्रिया में। तो यहाँ से सगुण भक्ति ही शुरू हुई, लेकिन यह कहाँ तक है? तो यह महाकारण तक है। लेकिन इसमें है स्थूल सगुण और सूक्ष्म सगुण। स्थूल सगुण, पहले स्थूल सगुण में हम साधना कर रहे हैं और उसके बाद सूक्ष्म सगुण। सूक्ष्म सगुण में साधक का जाना कब होता है? जब अंधकार फटता है। अंधकार जब फटेगा तब सूक्ष्म में उसका प्रवेश होगा, उसको सूक्ष्म सगुण बोलेंगे। लेकिन अंधकार जब फटेगा तब विशेष ज्ञान आपको होगा, सिद्धि भी आएगी अंधकार फटने के बाद। और अंधकार जब फटेगा तो देवताओं का दर्शन भी आपको होगा, क्योंकि देवताओं का शरीर सूक्ष्म है। जब तक अंधकार नहीं फटेगा देवताओं का दर्शन नहीं होगा, और देवताओं के बराबरी में आप आ सकते हैं जब अंधकार फटेगा तो, यानी प्रकाश मंडल में। और यदि सूक्ष्म से भी आगे निकल गए कारण महाकारण में, तब देवताओं से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का अवतार होता है कारण महाकारण। तब अपने मन से आप जन्म लेंगे, अपने इच्छा से कहीं जन्म लेंगे कारण महाकारण से। लेकिन महाकारण तक सगुण ही है, क्योंकि वहाँ तक में भी आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होता है कैवल मंडल में जाकर के, यानी पांचवा शरीर। तो कैवल मंडल निर्गुण मंडल है। वहाँ जब कोई पहुँचेंगे सगुण से ऊपर, तब वहाँ पहले अपने की जानकारी होगी, हमको। और जब अपने की जानकारी होगी तो परमात्मा का भेद भी वहाँ खुल जाता है, परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। इसीलिए कैवल के आगे ही है तुर्यातीता अवस्था। जैसे कैवल मंडल में पहुँच गए निर्गुण में, अपने की जानकारी हुई, परमात्मा का भेद भी वहाँ खुल जाता है। तो भगवान राम सबरी माई को नवधा भक्ति में आगे क्या कहा? आगे कहा आठम जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति में जो लाभ हो उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना। या तो समझिए भक्ति का फल आ गया, गुण आ गया। सातवीं भक्ति तक कोई कर लेंगे तो वह जो लाभ हो उसी में संतोष करेंगे, और सपना में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखेंगे। यह तो भक्ति का गुण आ गया। और नवम सरल सब संक्षण ही ना मम भरोस ही हर संदेह। नवीं भक्ति में है सबसे सरल होकर रहना, न हर्ष न विषाद रखकर मेरा भरोसा रखना। और भगवान राम आगे कहते हैं नवों में से एक भी किन्हीं को है, जड़ चेतन स्त्री पुरुष कोई है, हमको प्यारा है, लेकिन तुम में तो नवों प्रकार की भक्ति। इसलिए आगे कह देते हैं जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कह आज सुलभ भई सो। जोगियों को जो गति दुर्लभ है वह तुमको सुलभ हो गई, मतलब तुम्हारा जो पूरा हो गया। यह भगवान राम अपने से बोल रहे हैं। और आगे कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का उपमा रहित यह फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। तो मातंग ऋषि ने क्या कहा था? विशेष अभ्यागत आने वाला है, उसका स्वागत करके तुम आना। तो विशेष अभ्यागत आ गए, स्वागत भी हो गया। अब सबरी माई यहाँ से चले गई, मातंग ऋषि का वचन यहाँ पूरा हुआ। तो भगवान राम इतना उपदेश करके सबरी माई से पूछते हैं, अच्छा सीता के विषय में तू कुछ जानती है तो बता दो। सबरी माई ने कहा सब आप जानते हैं, हमसे पूछते हैं। पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव से भेंट होगी, वही सब बात आपको बता दो। इतनी बात कह करके सबरी माई अपना शरीर छोड़ती है उनके सामने। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जाने। सभी कथाओं को कह करके जोगाग्नि में अपना शरीर को छोड़कर सबरी माई हरि के उस पद में लीन हो गई जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। और संत कबीर साहब ने भी कहा ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न हो।
उस ऊंची गति में मोक्ष धाम में सबरी माई चली गई। और इतना प्रसंग सुना करके गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में अपना विचार देते, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। हे मनुष्यों, बहुत प्रकार के कर्म अधर्म, बहुत मत, शोक देने वाले, सब कुछ छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम का ही भजन। कहने का मतलब है ईश्वर का ही भजन करो। तो यह उपदेश भगवान राम सबरी माई को दिया था त्रेता युग में। त्रेता युग में यह उपदेश दिया था। और गुरु महाराज जी कहते थे सबरी माई 14,000 वर्षों तक तपस्या की थी और अंत में मोक्ष धाम को चली गई। तो सबरी माई का प्रसंग जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भी इस तरह से साधना करनी चाहिए सबरी माई की तरह, कि हम लोग भी मोक्ष धाम को चले जाएं। तो जो इसमें लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, एक न एक दिन उस दुर्लभ पद की प्राप्ति उनको होगी और उनका परम कल्याण होगा।